हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 1 बना चुके हैं और आज हम बनाने जा रहे हैं पार्ट 2। देखिए, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो देखने के बाद में पार्ट 1 ज़रूर देखें। उसमें बहुत अच्छे से समझा गया है, अच्छे अच्छे सवाल लिए गए हैं, बहुत आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, हम बेसिक से स्टार्ट नहीं करेंगे, अच्छे अच्छे सवाल उठाएंगे क्योंकि हमें पता है अब एग्ज़ाम आने वाली है, बहुत जल्दी एग्ज़ाम आने वाली है। अगर हम बेसिक से उठाएंगे तो यकीनन आपको पता है और मुझे पता है कि पूरा मेंस कंप्लीट करवाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम अच्छे अच्छे सवाल उठाएंगे, उसी में समझते चलेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। पहला सवाल, दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 37 हो तो उनमें बड़ी संख्या क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। दो संख्याओं का गुणनफल, कितना है? 4107 और महत्तम समापवर्तक कितना है? 37 है ना। तो इसमें से बड़ी संख्या क्या है? देखिए, हमें पता है हम महत्तम समापवर्तक को संख्या मानते हैं माने कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। देखिए, मैं कुछ स्टेप छोड़ के चलूँगा, आपको भी इसी हिसाब से ही प्रैक्टिस करना है। माना पहली संख्या 37 x है इंटू गुणनफल दिया है क्योंकि दोनों संख्याओं का, दूसरी संख्या 37 y है। अगर इन दोनों का गुणा कर दूं तो कितना आ जाए? 4107। यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, अब इसको काटने की कोशिश करते हैं। देखिए, 37 से कम 37 कितने बच जाएंगे? 4 बच जाएंगे। फिर 37 से कम 37 बच जाएगा 3 और फिर 37 से कम 37, ये कट जाएगा। फिर इसको काटने की कोशिश करते हैं, कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो यहाँ पर x और y बराबरी पर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। हमें पता है यहाँ 4107 है और यहाँ 3 है। कैसे होगा? हम इसका क्या करते हैं, युग्म बना के देखते हैं क्या बनेगा इसका युग्म। गुणा करने पे अगर हम इसका फ्रैक्शन करते हैं तो 3 इंटू 1 बन सकता है ना। और क्या बन सकता है? बस यही इसका बन सकता है। हम यहाँ पे महत्तम समापवर्तक में इसको रख के देखते हैं। तो हम अगर करते हैं 37 इंटू 3 तो 111 हो जाता है और 37 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 37। तो बड़ी संख्या कौन सी हुई दोस्तों? ये वाली। ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? अगर आपका, मुझे पता है अधिकतर लोगों ने बहुत अच्छे से एलसीएम एचसीएफ कर रखा होगा। जो बिगनर है, जो शुरुआत कर रहे हैं, उनको भी यकीन मानिए, आप वीडियो पूरा देखेंगे आपको बहुत अच्छे समझ में आने लग जाएगा, है ना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। मान लीजिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305, 4665 और 6905 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता हो, समान शेषफल आता हो। n के अंकों का योग क्या है? सवाल आ गया होगा, इसको रफ कर दे। सवाल देखते हैं। देखिए, संख्या है 1305, 4665 और 6905 है ना। 6905। ठीक है, अब हमें पूछा है कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल आता हो, n अंकों का योग क्या है? देखिए, ऐसे सवालों को कैसे करेंगे हम? बड़ा अंक उठाएंगे, यहाँ से बड़ा नंबर उठाएंगे। कैसे लिखेंगे? 6905 में से ये घटा लेते हैं। ठीक है, 4665, फिर ये अंक उठा लेते हैं। 4665 माइनस सबसे छोटा वाला 1305, फिर क्या करते हैं, ये उठा लिया, फिर इसमें से इसको घटा देते हैं।
6905 1305। क्या कर रहे हैं समझिएगा, हर अंक 2 बार आना चाहिए, हर अंक 2 बार आना चाहिए। ठीक है, देखिए 6905 है, 6905 है, 4665 है, 4665 फिर 665 2 बार आ गया, 1305 है, 1305 है। ऐसे इसको याद रखिएगा। ठीक है, हर अंक 2 बार आना चाहिए। 0 4 7 हो जाएगा, 8 9 2 बच जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 2 6 2240। इसको घटाते हैं 0 6 3 3, इसको घटाते हैं 0 0 6 5 5600 आ गया। अब क्या करेंगे, समान दशा में शेष बचना चाहिए। बड़ी से बड़ी संख्या पूछिए। देखिए जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछेंगे तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और छोटी से छोटी संख्या पूछेंगे तो क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ऐसे याद रखिएगा, अगर सवाल में आता है कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए तो क्या करेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे, और छोटी से छोटी संख्या अगर पूछता है तो क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और एग्जाम्पल से बता दूंगा आपको, इसे आप सभी को पता होगा। चलिए इसका हम एचसीएफ निकाल के देखते हैं। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, चलिए इसका एचसीएफ निकालते हैं ना। पहले हम इसका भाग इसमें दे लेते हैं, 22 22 40 3 3 6 0। ठीक है, 0 0 0 0 4 और 7 8 9 2 4 2 6। इसका निकालते हैं, एक बार देंगे 2240 आएगा, 0 2 1 1। इसका इसमें भाग देंगे, चला जाएगा 11 दूनी 2240 मतलब 1120। इसका आ जाएगा, है ना। इससे आ रहा है, हम इसका और लगा के देख लेते हैं एक बार। इसका इससे लगा के देख लेते हैं, 2240 भागी 5600। एग्जाम में ध्यान रखिएगा यहीं तक से काम हो जाएगा, लेकिन हम इसको भी लगा के देखते हैं। 4400 के समथिंग में आ जाएगा। 2 बार भाग लगा लेते हैं इसका, तो 0 4 दूनी 8 का 2 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 0 2 बचा, ये 5 हो गया, 1 बचा और 1 बचा, 1120 यहाँ से भी। अब 1120 में इसके भाग चला जाएगा, यानी इसका एचसीएफ कितना जाएगा, 1120। अब हमें n अंक इनको जोड़ना है, कितना आएगा, 2 और 2 4, 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में आपको। बड़ी से बड़ी संख्या में यही करना है। अब देख लेते हैं अगला, समझ में आया ये आपको। अगला सवाल देखते हैं क्या है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दुगना करने पर वहाँ 12 8 21 और 30 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। किससे पूर्णतः विभक्त हो जाती है, ठीक है, 30 से और 30 से। इसको रफ कर देते हैं, ध्यान रखिएगा ऐसे सवालों में। अगला सवाल उठाते हैं। संख्या क्या क्या है, 12 18 21 30। 12 18 21 30, ठीक है। 12 18 21 30 से पूर्णतः विभक्त हो जाए न्यूनतम संख्या, छोटी से छोटी संख्या। समझ गए दोस्तों। दुगना करने पर हम पहले इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 12 18 21 30 का एलसीएम निकालते हैं, 2 से देते हैं 6 बार, 9 बार, 21 का 21, इसका कितना जाएगा 15। 2 से दे देते हैं, 2 3 6 9 21, 15 का 15। 3 से दे देते हैं, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 7 21, 3 5 15। अब ये तो अभाज्य हो गई। अब इसका डायरेक्ट हम कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, 5 3 15, इसको छोड़ देता अभी, 5 3 15, 15 3 45, 45 दून 90, 90 दून 180, 180 और 7 का मल्टीप्लाई, 180 मल्टीप्लाई बाई 7, 0 7 8 56 का 6, सिलाया 5, 7 एकम 7, 7 5 11, क्या रहा इसका 1160 आ रहा है इसका। अब उसने बोला है 1160 में कि वह न्यूनतम संख्या है जिसे दुगना करने पर, देखिए दुगना करने पर तो हम क्या करेंगे, हम इसमें 2 का भाग लगाएंगे, 2 पंजे 10
और एक कुछ गलती हो गई क्या इसमें, 7 56, 7 एकम 7, 7 5 12 होते हैं, ये 2 आएगा दोस्तों, ठीक है, ये 2 आएगा। अब 2 छंग 12, 2 त्या 6, 230। अब हम सवाल में कह सकते हैं कि हम 630 को अगर दुगना कर देंगे तो 1260 हो जाएगा, जिसमें इस पूरा का वहाँ न्यूनतम संख्या है, ये छोटी छोटी संख्या है जिसमें भाग चला जाएगा। हम 630 को दुगना कर देंगे तो ठीक है। आप 1260 में दुगना मत कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको ऑप्शन में 1260 का दुगना भी मिले, ठीक है। तो अपने क्या करना है, हमें 630 का दुगना करना है। हम कह सकते हैं कि 630 में जब हम दुगना करेंगे तो 1260 आएगा, और 1260 इसका एलसीएम है, ठीक है। अगला सवाल, यदि 63, 87, 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, बड़ा से बड़ा संभव भाजक क्या होगा? ये वही सवाल आ गया दोस्तों, देख लेते हैं एक बार, रफ कर देता हूं इसको। सवाल आपको आ गया होगा स्क्रीन पे। देखिए दोस्तों, हम डायरेक्ट सवाल उठा रहे हैं, यहीं से सीखेंगे, यहीं से समझेंगे। बेसिक समझने का टाइम नहीं है हमारे पास, आपको पता है। अभी धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म होने वाला है, बहुत सारे एग्जाम आने वाली है, एसएससी जीडी भी आने वाली है, एमपी पुलिस आने वाली है, और आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 आने वाली है, ग्रुप डी आने वाली है, इसके अलावा एमटीएस आने वाली है ना। हमें अच्छे से तैयारी करना है। चलिए, क्या है 63, 87, 63, 87, 123, 63, 87, 123 को भाग देना है। हम वही प्रोसेस करेंगे, फिर से बड़ा अंक उठाएंगे, 123 में ये घटा देते हैं 87, फिर क्या करते हैं, फिर से 123 उठा लेते हैं, फिर घटा देते हैं 63, फिर ये वाला अंक उठा लेते हैं 87, इसमें से घटा देते हैं 63, ठीक है। देखिए 123 दो बार आ गया, 87 दो बार आ गया, 63 दो बार आ गया। इसको घटाते हैं, 7 3 6 और 9 3 36, इसको घटाते हैं 0 आ जाएगा, 6 6 6 आ जाएगा, यहाँ से घटाएंगे 4 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, घटाएंगे 2 आ जाएगा। हम इसका एचसीएफ लेते हैं, तो पहले हम इसका ले लेते हैं छोटी संख्या का और बड़ी संख्या का, 24। ये एचसीएफ लेना आता है ना आपको, ठीक है, कुछ नहीं करना, ऐसे इसको लेना है भाग में, इसका तब तक भाग देना है इससे ना ज़्यादा जाए ना इससे कम रहे, ठीक है। तो 2 48 ले लेते हैं, क्योंकि 20 दिया तो 60 हो जाएगा, और 4 4 12 72 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार ले लेते हैं, 48 आ जाएगा। ये 2 हो गया, ये 3 से 1 बचा। अब देखिए, अब जब इसमें इस संख्या में अगर इसका भाग जा रहा है तो ये इसका एचसीएफ है, फिर हमें यहीं पर रुक जाना है। इसका तो 12 दूनी 24 होता है, ठीक है, हमें ये पता है। अब हम क्या करते हैं, हम एक और अंक उठा लेते हैं, 60 में भाग लगा देते हैं 36 का, तो 36 से कम 36, ठीक है, क्योंकि 36 दिन तो 72 ज़्यादा हो जाएगा, 36 से कम 36 बचेगा 4, ये हो जाएगा 4, ये 0 है, 4 2, फिर 36 लिख। फिर देखिए, जब ये आता है तो हमें ये संख्या उतार के यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जब हमें और भाग देने की ज़रूरत पड़ती है तो 24 से कम 24, 24 उतार लेते हैं, 2 बचेगा, 1 आएगा। अब देखिए, अब हमें पता है 12 दूनी 24 हो जाता है, तब तक भाग लगाना है, तब तक कि यहाँ इस संख्या का यहाँ पर भाग न चला जाए, है ना। और इसी संख्या को उतार के यहाँ लेना है। अगर यहाँ और आगे बढ़ता है तो 24 को उतार के और आगे ले लेते हैं। 12 आ गया, इसका क्या जाएगा, 12 जाएगा, तो 12 ही है क्या इसका, मतलब बड़ा से बड़ा भाजक क्या होगा, तो 12 होगा इसका, ठीक है, एचसीएफ। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। समझ गए आप ये सवाल को, एक बार देख लीजिए अच्छे से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी ये आता ना, फिर हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब इससे है, इसमें भाग जाना चाहिए। कई के मन में ऐसा डाउट आ जाता है कि 63, 87, 123 में तो 12 का भाग नहीं जा रहा है, ये निकालने के बाद में हमें सिर्फ इनसे मतलब रहता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। समझ में आ रहा है आप सभी को? समझ में नहीं आ रहा हो तो भी सपोर्ट कीजिएगा, हो सकता है आपको और दूसरा जो टॉपिक बनाएंगे दूसरे चैप्टर में जो लेंगे हम, वो आपको समझ में आ जाए। वैसे सभी को समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत सारे चैनल है यूट्यूब पे, एजुकेशन वाले, स्टडी वाले,
लेकिन सबका पढ़ाने का तरीका अपना अपना अलग अलग होता है। किसी का क्या होता है, हो सकता है आपको मेरा तरीका पढ़ाने का समझ में आ जाए, और आपको अगर समझ में आ जाएगा, आप कोऑपरेट करेंगे, साथ देंगे, तो हम और अच्छी प्रोग्रेस करेंगे और अच्छे से समझने की और समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, स्क्रीन पे आ गया होगा। वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसका 1050, 1250 और 1650 में भाग देने पर क्रमशः 43, 31 और 7 शेष बचे। कितने हैं? 1050, 1250, 1650। इसको रफ कर देते हैं। 1050, 1250, 1650 कि 1850 है? 1650 है ना। में भाग अगर हम देते हैं, वहाँ न्यूनतम वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या है ना, वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसका 1050, 1250, 1650 में भाग देने पर क्रमशः 43, 31, 7 कितना? 43, 31, 7। ये क्रमशः है, क्रमशः ही आएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे सवाल आते हैं और आपको अगर शेष बचाना है, क्या बचाना है? शेष अगर आपको बचाना है तो हाउ एनी कंडीशन में हमें इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें इसको इसमें से घटाना पड़ेगा। हम इसको घटाते हैं तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। ये हो जाएगा 5 का 0 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे बच जाएगा 107 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 9 बचेगा, ये हो जाएगा 3, 2 बचेगा, ये हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1600। यहाँ तक बात क्लियर है? हम इसको घटाएंगे इसमें से, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल आता है तो हमें क्या करना है? हमें इसको इसमें से घटाना है, शेष बचाना है इस कारण, ठीक है। अब क्या करें कि ये शेष बच जाए, तो शेष बच जाएगा। अब हम इसका इसमें एचसीएफ निकालेंगे। हमें से लिखा बड़ी से बड़ी संख्या है ना, जब भी बड़ी से बड़ी आएगी तो हमें क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। हम इसका एचसीएफ निकाल के देखते हैं। ये लेते हैं 1007 में किसका निकाल लेते हैं? बड़ी संख्या का 1643 का निकाल लेते हैं। एक बार जाएगा 1607, 7 7 6, 1 3 6, फिर 107 लिख लेते हैं, है ना। यहाँ पे ये बचा है। अब इसका इसमें भाग नहीं जा रहा, हमें वैसे समझ में आ रहा है। फिर ये एक बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा नहीं। 636, 1 बचा, 7 बचा, 7 से 3 बचा। और इसमें देखें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये 31 ये नहीं हो पाएगा, तो इसको फिर से लिख लेते हैं 636। ये वाली संख्या लिखनी फिर उनसे मतलब नहीं है हमें, है ना, इनसे मतलब ख़त्म हो जाता है। फिर 3 दूनी 6, और ये फिर ज़्यादा चला जाएगा, मतलब एक बार जाएगा 337। कितना बचा? 5 बचा। कितना बचा? 6 बचा। 4 2 6, 265 बचा। अब कितना आया दोस्तों? 265। फिर एक बार भाग देंगे 71 में, है ना। एक मिनट देख लेते हैं यहाँ तक आपको दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए इसमें फिर से भाग देते हैं इसका। एक बार जाएगा 265, 6 बचा, यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पर 1 बचा। और इसको देख लेते हैं 265 में फिर से इसका भाग देना पड़ेगा। ये 265 लिखा जाएगा फिर से, तो ये 2 बार में जाएगा। अब तो ये कितना हो जाएगा? 212 हो जाएगा। तो कितना बचेगा? यहाँ से 3 बचेगा, 5 बचेगा, 53। और 53 दून कितने होते हैं? 106 होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 53 इसका आ जाएगा आंसर इस सवाल का। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा सवाल था ये। आप एचसीएफ निकालना सीख जाइएगा। बहुत लोगों को आती होगी, जिनको नहीं आती वो सीख जाएगा। बहुत अच्छा है, इससे डायरेक्ट एचसीएफ निकल जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? वहाँ सबसे बड़ी संख्या जिससे 989 और 1327 को भाग देने पर क्रमशः शेष 5 और 7 रहते हैं। देखिए अगर शेष अगर बचाना है तो हमें उसको घटाना ही है, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है सवाल में। 989 और 1327 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 7
5 और क्रमशः यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 7 शेष रह जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 8 4, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 1320 शेष बचे। इसका इसमें भाग दे देते हैं, लाइन बचा दे, यहीं पे दे देते हैं भाग इसका। कितनी बार जाएगा, एक बार में 984। देखिए दोस्तों, मैं चाहता हूँ तो लाइन बढ़ा सकता हूँ चाहूँ तो, लेकिन मैं वही चीज़ करूँगा जो आपको भी अप्लाई करनी चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस बढ़ेगी आपकी। यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 9, कितने हो जाएगा 3 12, ये हो जाएगा 10, यहाँ पे बचेगा 3। इसका इसमें भाग दे के देखते हैं और भाग जाएगा क्या इसका इसमें। 3 6 3 3 9, फिर 3 6 3 9 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार देते हैं, है ना। 2 6 दून 12 का 2 हासिल आया 1, 3 दून 6 और 1 7, और 3 दून 6, 6 से 72 कितना बच जाएगा 2, 1 बचेगा, 3 बच जाएगा। देखिए 312 बचा, यहाँ पे 336 था, 3 बार देते तो जाता नहीं। फिर इसको उतार लेंगे 336, 1 बार देते हैं 312, 4 बचा, 2 बचा। अब इसमें इसका भाग देके देख लेते 312 में जा रहा है कि नहीं जा रहा, दिख रहा आपको यहाँ तक। तो देखे भाग देके देखते हैं कितनी बार में जाएगा। एक बार में चलिए भाग देके देख लेते हैं। तो 24 और 24 से कम 24 होते हैं, कितना बच जाएगा यहाँ से 5 5 5 6 7, और यहाँ से कितना बच जाएगा, कितनी बचेगा, यहाँ से बचेगा 72। तो इसका हमें तो पूरा पूरा भाग देना है ना, 24 या 72 तो होते हैं, है ना। तो क्या 24 इसका आंसर आ जाएगा क्या, है ना। तो हम देख लेते हैं हमें, क्योंकि इसका पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। 24 इंटू 13 करके देखें, ठीक है। 13 13 52 का 2 हासिल आया 5, 13 दून 26, 26 और 5 31, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जब हम 24 का इसमें भाग देंगे 13 बार में, तो ये आ जाएगा हमारा पूरा पूरा कट जाएगा ये 312, यानी कि इसका आंसर क्या जाएगा 24, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 24, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम के पर्पज से हमारा आंसर आना चाहिए, चाहे किससे भी आए, ठीक है। बेटर होगा अगर आपको ऑप्शन अगर दिख रहा है तो आप ऑप्शन से ही करें उसको, उसका आंसर आप ऑप्शन से ही लाने की कोशिश करें। हमें आंसर से मतलब बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम, क्या कह रहा है सवाल। चलिए अगला सवाल कह रहा है, यदि किसी कक्षा के विद्यार्थी को 6 या 8 या 10 के पूरे समूह में रखा जा सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। कक्षा के न्यूनतम संख्या देखिए कम से कम, है ना, न्यूनतम संख्या कितनी होगी, वही आगे एलसीएम निकालना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, बड़ी से बड़ी मतलब एचसीएफ, छोटी से छोटी मतलब एलसीएम। इसमें याद दे दिया इन्होंने, मतलब तो वही है। क्या क्या लिखा है देखिए, सवाल बड़ा हो सकता है लेकिन मेथड तो वही रहेगी, एलसीएम एचसीएफ तो लगेगा ही। तो 6 8 10 कितना लिखा है 6 8 10, इसका ले लेते हैं हम एचसीएफ। वैसे तो आपको इसको वैसे निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी ले लेते हैं, ठीक है। 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10। जिनको अगर एलसीएम भी निकालना नहीं पता है तो वो भी देख लीजिएगा। फिर 2 से दे देते हैं 3 बार, 2 दून 4 और 5 बार। अब ये तो अभाज्य हो गई, ठीक है, मतलब कि नहीं जा रहा। तो हम क्या करते हैं, इनका गुणा कर 5 दून 10, 10 तिया 30, 30 दून 7, 60 दून 120। क्या इसका आंसर 120 रहेगा, आगे होगा आपका, ठीक है। अगला सवाल करें। अगला सवाल है 28 और 42 का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक किस अनुपात में है। किस अनुपात में है, 4 ऑप्शन भी आपके पास, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्या क्या अंक है 28 और 42। 28 और
42 का एलसीएम और एचसीएफ का हमें रेशे निकालना है, ठीक है। चलिए पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 से दे देते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 21 बार, फिर क्या 7 से चला जाएगा, 7 से 7 दून 14, 7 21, फिर तो नहीं, फिर तो आप कोई हम इसका दे सकते हैं एक साथ ही, 3 दून 6, देखिए 7 दून 14, 14 दून 28, 28 मल्टीप्लाई बाई 3, 8 से 24 का 4 हासिल आया 2, 3 दून 6, 2 8, 84, और इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ 7, देखिए एक तो 7 आ सकता है, लेकिन बड़ी से बड़ी चाहिए हमें, तो हम 14 लेंगे, 14 दून 28, 14 3 42, 14 से बड़ी तो कोई होती नहीं, बड़ी से बड़ी का मतलब यही है, आप इसमें 7 भी ले सकते हो, एचसीएफ है, लेकिन बड़े सा बड़ा, एचसीएफ का मतलब है बड़ा से बड़ा, ठीक है, हायर फैक्टर। तो हम क्या करेंगे इसको 14 इसका क्या एचसीएफ हो गया, तो ठीक है, हमें इसको यहाँ पे 14 लेना है। उसने पहले देखिए सवाल पे ध्यान रखिएगा, सवाल में क्या, सवाल में पहले एलसीएम पूछा है कि एचसीएफ पूछा है, रेशियो क्या निकालना है। अगर सवाल में एचसीएफ पहले पूछा है तो एचसीएफ पहले लिखाएगा, एलसीएम अगर पहले पूछा है तो एलसीएम लिखाएगा। हमारे सवाल में हमें एलसीएम पहले पूछा है, इसका हम भाग दे देते हैं, ठीक है। 14 कम 14, 14 छक्का 84, 6:1, इसका आंसर आ जाएगा। एनटीपीसी में इसी लेवल के सवाल आए थे, ठीक है, अगर आपने दी होगी तो आपको पता होगा। जिन जिन ने एनटीपीसी के एग्जाम दी थी कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है, 2 संख्याओं x और y का लघुत्तम समापवर्तक a है। 2 संख्या है x और y का लघुत्तम समापवर्तक a है, उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक बताइए। देखिए महत्तम समापवर्तक बताना है, तो हम देखते हैं कि एक संख्या क्या है, x है, दूसरी क्या है, y है, ठीक है। महत्तम समापवर्तक कितना है, a है, और हमें एलसीएम निकाल, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम दे दिया है, ठीक है। एचसीएफ हमें निकालना है, एचसीएफ निकालना है ना, हाँ एचसीएफ निकालना है। देखिए ये मैंने क्या लिखा है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, पहले से पता है, एक बार और बता देता हूँ। ये एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पहली, बड़े बड़े अक्षर में लिख देता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो गया, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबरी पर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, हमने इसको यहीं पर रखा। तो हमें पता है कि ए इसके अपन में जा सकता है, यहाँ पे क्या जाएगा, एक्स वाई बटा ए बराबरी पर एचसीएफ, यही तो हमें चाहिए था, यही तो हमें चाहिए था, ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल, थोड़ा सा वो है, खाली फॉर्मूला का ध्यान रखिएगा, अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखें। देखिए हमने ऐसे सवाल भी उठाए हैं कि जो अगर बिगनर भी है तो उनको बता सके, फॉर्मूला बता सके, सवाल का स्टेप बता सकें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, 13, देखिए मैं एक ऑप्शन वाला सवाल करेंगे अब, ठीक है, अपन बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। सवाल आ गया होगा, 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता हो निम्न है। 2 शेष बचना है, किससे, कहाँ से, 4 4 5 6 7 8 तक देना है। इसको रफ कर देते हैं। क्या कह रहा है कि 4 5 6 7 8 इनका हमें निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। छोटा गुणज मतलब वही बात, और 2 हमें शेष भी बचना चाहिए, और 13 का गुणज भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 13 का गुणज भी होना चाहिए, ठीक है। हमने पहले इनका निकाला एलसीएम, है ना, इसका निकाल लिया एलसीएम। चलिए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 से भाग देके, 2 दून 4, 5 का 5, 2 तिया 6, 7 का 7, 2 चुक 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 5 का 5, 3 का 3, 7 का 7, 2 दून 4। अब इनका कहीं भी तो भाग नहीं जा रहा है ना, तो क्या करते हैं, देखिए
2 है ना ये, इसका अब आप आपस में गुणा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, इधर से उठाते हैं, 5 तिया 15, 15 दून 30, 30 दून 60, 60 दून 120, 7 बच गया था, 7 का गुणा कर देते हैं, 12 5 60, 12 12 12 7 84, 740 आ गया, ठीक है। अब 4 ऑप्शन देखिएगा आप, क्योंकि इसको अगर आप 13 के गुणज में लेके जाएंगे तो कहाँ तक लेके जाएंगे, एग्जाम में क्या करेंगे, क्या 13 हम 130 करें फिर 20 का गुणा करें, क्या करें इसका, तो हम इस टाइम पे ऑप्शन उठाएंगे, ठीक है। ऑप्शन उठाते हैं, देखिए पहला ऑप्शन उठाते हैं, देखिए दूसरा ऑप्शन जो है 840 में इन्होंने क्या करा है, 2 ऐड कर दिया है, ये 2 ऐड कर दिया है, क्योंकि हम अगर इन सब का भाग देंगे तो 840 में तो जाएगा, लेकिन 2 शेष भी बचाना है तो ये आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें लेना है HCF, यानी कि 13 के गुणज का बड़ा से बड़ा, है ना, वहाँ 13 का सबसे छोटा गुणज जिसे भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ऑप्शन देखना पड़ेगा, हमने पहला ऑप्शन देखा कितना है, 25 20, ठीक है, 25 20 है। हम इसको देखते हैं हम इसमें कितना गुणा कर सकते हैं, 2 का करेंगे 8 दून 16 आ जाएगा, 3 ऑप्शन में हमारा है ही नहीं, 3 का गुणा करते हैं इसमें सीधा सीधा 0 8 4 3 12 का 2 असल आया 1 8 24 और 1 25, 25 20 तो ऑप्शन ए में है, लेकिन 2 तो शेष बचा नहीं, इन सबका भाग तो चला जाएगा इसमें, है ना। इसके जितने भी मल्टीपल टाइम होगा ना उसमें सबका भाग इसमें सबका भाग जाएगा, लेकिन हमें तो 2 शेष बचाना है, तो हम इसमें 2 शेष बचा सकते हैं, तो क्या करेंगे, इसको 2522 लिख देंगे। ये हमारे किस में है, ये हमारे ऑप्शन 3 में है, ये इसका आंसर आ जाएगा। हम इसका किसी भी संख्या का भाग देंगे तो हमारा 2 शेष बचेगा यहाँ पे, और ये 13 का गुणज भी है, ठीक है। चलिए देखते हैं, और अगर इसको वेरीफाई करना है तो और 13 का गुणा करके देख लो, करें अगला सवाल, ठीक है। चलिए अगला सवाल कह रहा है, 2 संख्याओं का योग 36 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक 4 है, इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म हो सकते हैं। 2 संख्याओं का योग कितना है, 36 है, उनका महत्तम समापवर्तक 4 है। ध्यान से समझिएगा, अच्छा सवाल है। x प्लस वाई, 2 संख्या x और y मान ली मैंने, ठीक है, 2 संख्या मान ली, x प्लस वाई बराबरी पर कितना 36 है, और महत्तम समापवर्तक क्या है, महत्तम समापवर्तक है 4, ठीक है, महत्तम समापवर्तक 4 है। इस प्रकार की संख्याओं के युग्म संभव है, ठीक है। देखिए हमें पता है जब हमारे पास संख्या नहीं दी हो तो हम HCF को ही संख्या मानते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको मानते हैं 4x प्लस 4y बराबरी पर 36 हो गया। 4 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई बराबरी पर 4 से इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, 4 दाम की 36, इसको भाग देंगे, हटा देंगे इसको कोई रोल नहीं है, कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसके युग्म बनाना है इसमें, है ना, युग्म बनाना है। तो कैसे युग्म बनेंगे, देखिए अब इसके अगर हमें युग्म बनाना है तो देखिए 1 प्लस 8 अगर कर देंगे तो 9 हो जाएगा, है ना। 2 प्लस 7, देखिए करके देख रहे हैं, एग्जाम में ये नहीं करना, माइंड में ही करना है। 2 प्लस 7 करेंगे तो 9 हो जाएगा। 3 प्लस 6 करेंगे तो ये तो कर नहीं सकते, 3 दूनी 6 हो जाएगा। युग्म में कभी भी आपस में उनका भाग नहीं जाना चाहिए, ये कट जाएगा। फिर क्या करेंगे, इधर से 4 उठाएंगे, इधर से 1 और डिक्रीज कर देंगे, प्लस 5 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। अब इधर से क्या लेंगे, इधर से 5 ले लेते हैं, इधर से क्या लेंगे, 4 लेंगे, तो ये तो हमने ले लिया, ये ले नहीं सकते। फिर क्या करेंगे, 3 लेंगे, फिर इधर से क्या लेंगे, 1 2 3 4, इधर से 5 लेंगे और इधर से क्या लेंगे, 6 की जगह 4 लेंगे। 5 और 4 तो ले लिया हमने, ठीक है। 7 8 5 4 ये हमने ले लिया,
और क्या लेंगे, बाकी तो हमने ले लिया। इधर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 अगर ले लेते हैं, और इधर हमने क्या 5 4, अब हम 3 अगर लेते हैं तो भी जाएगा, यानी कि इसके युग्म कितने बनेंगे, बस 3 युग्म ही बनेंगे। इसके कितने युग्म बनेंगे, 3 युग्म बनेंगे। आपको करके देखना है इसको, ठीक है। अगला सवाल देखें, चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है वहाँ सबसे छोटी संख्या क्या हो, कौन सी है जिसे यदि 675 को गुणा किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, पूर्ण घन बन जाए, कैसे करेंगे, इसको रफ कर देते हैं। पूर्ण घन बन जाए यानी कि x की पावर 3 ये बन जाए, है ना। संख्या क्या है, 675 में से संख्या का गुणा करना है कि पूर्ण घन बन जाए, यानी कि ये भी पूर्ण घन नहीं है। हम इसका करते हैं फैक्टर निकालते हैं। देखिए इसको पहले जोड़ लेते हैं, विभाज्यता का नियम आपको पता है, ठीक है। हम 2 से दे नहीं सकते हैं, 5 है लास्ट में, 3 से देख लेते हैं। तो ये 6 6 12 13, 13 5 18, यानी इसमें 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग देते हैं, 3 दून 6, 3 दून 6, 3 पंजे 15, फिर 5 2 7 दोनों, फिर चला जाएगा 3 से 18, 3 7 21, 3 पंजे 15, फिर 7 5 12, फिर चला जाएगा 3 से ही, तो 3 से फिर देते हैं, 3 दून 6, 3 पंजे 15। लेकिन अब नहीं जाएगा, अब किससे देंगे, फिर 4 से नहीं जाएगा, 5 से देंगे, 5 25, और 5 से फिर देंगे तो 5 एकम 5। अब मैंने देखा मेरे पास 3 तो ये है, मैं ये बना सकता हूँ। मुझे ये बनाने के लिए हर चीज़ 3 3 की उसमें चाहिए, ये मेरे पास नहीं है। ये अगर मेरे पास 1 5 और अगर होता तो मैं इसका कर सकता था, यानी कि इसको बनाने के लिए मुझे 5 की आवश्यकता है, 5 की आवश्यकता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए अगला सवाल उठाते हैं। दोस्तों अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा हो तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लीव करने के पहले, जाने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप भावनाओं में बह जाएंगे और लाइक भी नहीं करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 995 तथा महत्तम समापवर्तक 5 है। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। क्या है, 495 है और महत्तम समापवर्तक क्या है, 5 है। यहाँ तक लिख दिया हमने। और लघुत्तम समापवर्तक कितना है, यानी कि एलसीएम है ना, एलसीएम, और ये एचसीएफ। यदि उन संख्याओं का योग 100 है, ये भी दे दिया, उन संख्याओं का योग संख्या मान लेते हैं x + y बराबरी पर 100। ये संख्या x और प्लस y मान ली हमने। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, तो उनका अंतर क्या होगा, उनका क्या निकालना हमें, उनका हमें निकालना है अंतर। ठीक है, हम देख लेते हैं। पहले हम यहाँ से देखते हैं 2 संख्या क्या है, x + y। मुझे पता है जब मेरे पास संख्या नहीं होगी तो मैं इस को ही संख्या के साथ संख्या मानूंगा। तो पहली संख्या हो गई मेरी, क्या हो गई, 5x + 5y बराबरी पर 100। ठीक है, 5 कॉमन आ जाएगा, 5 से काटूंगा तो 20 आ जाएगा। तो x + y कितना आ जाएगा, x + y आ जाएगा 20। समझिए कि क्या करा, 5 दोनों जगह से 5 कॉमन लिया और 5 का भाग दे दिया। ठीक है, 20 आ गया। अब मैंने देखा 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इतना है, महत्तम इतना है, उन संख्याओं का योग 100 है, तो उनका अंतर क्या होगा। हमें अंतर चाहिए, यानी कि हमें चाहिए x - y, ये हमें चाहिए यहाँ पर। अब मैंने एक चीज़ और देखी जो मैंने यहाँ पे मानी थी, कि माना की संख्या 5x और 5y है। 5x और 5y मैंने माना। मुझे पता है लघुत्तम समापवर्तक में हम क्या करते हैं, क्या लूँगा मैं, एलसीएम लूँगा। तो आपको पता है 5x और 5y का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो क्या आएगा, यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x और y कॉमन आ जाएगा। ये इसका एलसीएम है। यहाँ पे हमें ये एलसीएम आया है हमारा, और हमें पास सवाल में दिया है 495 एलसीएम, है ना। 495 एलसीएम दिया, तो हम इनको कंपेयर करते हैं। तो 5
एक्स वाई बराबर ही मेर 495, 5 से भाग देता हूँ तो कितना जाएगा, 999 आ जाएगा, है ना, एक्स और वाई बराबरी पर। लेकिन यहाँ तो ये देख रखा हुआ है, ठीक है, तो ये 99 आया। मेरे पास प्लस में भी है, एक्स प्लस वाई भी है और ये भी है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए एक फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई की होल पावर बराबरी पर क्या होता है, एक्स प्लस वाई का वर्ग माइनस 4x वाई, फॉर्मूला होता है। अब अगर हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे तभी सब समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे लिख देते हैं, इसका हमें दिया हुआ 20, 20 कितना हो जाएगा, 400। बहुत सारी चीज़ें मैं स्किप करूँगा, आप भी समझिएगा, आपको भी यही करना है। माइनस 4xy, यानी कि इसका 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना जाएगा 100, अगर मानते हैं तो कितना जाएगा 400, 400 में 4 घटाएंगे तो 396, 396 कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पे x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बराबर पर 4 आ जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है, x प्लस वाई बराबर पर 2 आ गया, है ना। अब देखिए मुझे निकालना है, मेरे पास संख्या दी हुई है, ये मेरी संख्या है ना, ये दोनों मेरी संख्या है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको रखता हूँ 5x और ये एक्स वाई है ना, 5x माइनस 5y निकालना मुझे, अंतर निकालना दोनों का। तो देखिए यहाँ से मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे x प्लस वाई बचेगा, x माइनस वाई बचेगा, और x माइनस वाई का मान मुझे पता है क्या है, 2 है। तो यहाँ पे 2 रख दूंगा तो क्या जाएगा, इसका 5 × 2 कर दूंगा तो कितना जाएगा, 10। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो फिर बोल रहा हूँ, चैनल को लाइक कीजिएगा, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और अगर बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, कहीं भी प्रॉब्लम आती है, समझने में प्रॉब्लम आती है, तो आप चाहें तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों दोनों ही कंडीशन में लाइक करिए, डिसलाइक करिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।